नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मलकागंज वार्ड 12 में जब सत्ता नहीं बदली थी 2 साल पहले निगम के अंदर, तो एक अभियान शुरू हुआ था। उस अभियान का नाम था पब्लिक यूरिनल को तोड़ दो, गायब कर दो बिना किसी परमिशन के, अवैध तरीके से। अब यही अभियान एक बार दोबारा मलकागंज वार्ड 12 में शुरू हो गया है और भी ज्यादा भ्रष्ट तरीके से शुरू हो गया है। जी हाँ, मलकागंज वार्ड 12 के 180 नेहरू कुटिया पर जो एक संपत्ति है अवैध रूप से तैयार की जा रही है, जिसको तैयार करने के दौरान पब्लिक यूरिनल यानी सरकारी संपत्ति को तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया गया है। कमाल की बात यह है कि बिल्डिंग विभाग को, अभियांत्रिक विभाग को और डेम्स विभाग को इसकी जानकारी है, लेकिन इनके अधिकारी जो हैं आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। और ये जो आंखें मूंदना इनका है वो दाल में कुछ काला है, इस ओर इशारा करता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस इलाके में ऐसा कुछ हुआ है। सबसे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक यूरिनल है, उसे तोड़कर किस तरीके से अवैध निर्माण इस प्रॉपर्टी संख्या पर किया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि जो स्थानीय नेता है उन्हें इनकी जानकारी नहीं है। इवन इस इलाके के अंदर भले सड़कों का विकास हो ना हो या फिर सफाई हो ना हो, लोगों का विकास हो ना हो, लेकिन जो अवैध रूप से भ्रष्टाचारी जो है, जो भूमाफिया बिल्डर्स है, उनका विकास हो रहा है। वो चाहे जमीन पर कब्जा करना हो सरकारी, या फिर अगर 200 गज की प्रॉपर्टी है उसे 250 गज में कर देना कब्जा करके, ये बहुत आसान हो गया है। जगह जगह फ्लैट जो है वो अवैध रूप से तैयार की जा रहे हैं, जिसमें से एक ये है। लेकिन ये बड़े लेवल का इसलिए हो जाता है क्योंकि यूरिनल को ही अपने लोभ के लिए भूमाफिया बिल्डर गायब कर देता है। सवाल उठता है कि आखिर ये जो भूमाफिया बिल्डर्स हैं, इन्हें इतनी ज्यादा पावर कहां से मिल जाती है जो ये इतना बड़ा एक्शन ले लेते हैं कि सरकारी प्रॉपर्टी पर, पब्लिक यूरिनल पर कब्जा करके अवैध निर्माण तैयार कर देते हैं। और हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेताओं की आंखें खोलने के लिए बैठे हैं। शायद उनकी नॉलेज में ये बात नहीं होगी कि इलाके के अंदर ऐसा हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस पर कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती। अब हम अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। इसी पर गुलखान कटरा के बाहर जो डीसीएम की बिल्डिंग अभी हाल ही में गिर गई थी, उसके बाहर एक गुलखान कटरे के बाहर पेशाब घर मौजूद था, जिसकी शिकायत अक्टूबर में 311 जो एनसीडी की निगम की ऐप है शिकायत की, उस पर की गई। लेकिन क्या होता है उस कटरे के बाहर से वो यूरिनल पूरी तरीके से सफा हो जाता है 2024 के अंदर। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक इसी तरीके से इस इलाके से पब्लिक यूरिनल बिना किसी इजाजत के गायब होंगे। एक और इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जो नेता इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, क्या उन्हें ये नहीं नजर आ रहा कि मलकागंज वार्ड 12 में एक ऐसा पेशाब घर भी मौजूद है जहां पर छोटी बच्चियों को छेड़ा जा रहा है। जी हाँ, मलकागंज की स्कूल की उसी दीवार से लगा हुआ पेशाब घर, जहां पर छोटी बच्चियों को स्कूल के वक्त छेड़ा जाता है, वो वैसे का वैसे ही है। लेकिन स्थानीय जो नेता है उन्हें इस चीज का फर्क पड़ता नहीं है। आपको एक और बात बता दूं कि मलकागंज वार्ड 12 के अंदर सत्ता जो है वो परिवर्तन हो गया था 2 साल पहले। ऐसे ही निगम के अंदर भी सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि मलकागंज वार्ड 12 में कब इन अवैध तरीके से कब्जा करने वालों को, अवैध तरीके से संपत्तियां जो है तैयार कर देते हैं उनको, और स्थानीय नेता किस तरीके से इन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखना होगा कि कब इन्हें बिल्डिंग विभाग के अधिकारी, अभियांत्रिक विभाग के अधिकारी, वो अधिकारी जो बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों की बात करते हैं, वो अधिकारी जो कोई गरीब एक ईंट रख दे, एक परछत्ती डाल दे, तो बाहरी बिल्डर आकर उनके घर खड़ा हो जाता है, और जब तक कुछ जुगाड़ ना बैठ जाए तब तक वो उस काम को होने नहीं देता। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब ये अवैध निर्माण किया जा रहा है तो उस पर इनकी नजर कैसे नहीं पड़ी बिल्डिंग विभाग की। सवाल उठता है अभियांत्रिक विभाग पर। जब पटरियों पर कब्जा करके लोग बैठते हैं, वो दोबारा वहीं पर वापस आ जाते हैं, वो कैसे? तो इस अभियांत्रिक विभाग की, जिनकी जिम्मेदारी बनती है मेंटेनेंस की उस यूरिनल की, उस पर इनकी नजर कैसे नहीं पड़ी। बात करते हैं डेम्स विभाग की। डेम्स विभाग ने इस पर क्या कार्रवाई की? लिखित में आपने मेंटेनेंस विभाग को लेटर दिया, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है, लेकिन इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखना होगा कि आखिर कब निगम के बड़े अधिकारी जो है और स्थानीय नेता जो है वो होश में आएंगे और अवैध तरीके से चल रहे इस तरीके के जो यूरिनल पर कब्जा हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी।